जी दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ हथियार की ज़रूरत है, जिनमें पेपर में तो आपका हथियार आपका कलम ही होगा। तो उसमें आपने सबसे पहले अपने मार्कर्स जो आपने चूज़ करने हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, वो ये 4 हैं। मतलब पहला आप 605 और 604 ब्लू मार्कर देख लें, और उसके बाद आपने 60 ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये 604 ब्लू वाला मार्कर और 605 ब्लू मार्कर, उसके बाद 604 ब्लैक मार्कर और उसके बाद 605 ब्लैक मार्कर। तो आपके लिए ये बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि 605 मार्कर है, उसके ऊपर आप सबसे पहले कट लगाएंगे अगर आपको बेहतरीन प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। 605 मार्कर के ऊपर मैं आपको कट लगा के नहीं दिखा रही, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये थोड़ा सा कट लगाना है मार्कर पे, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा। तो वो आप किसी से भी कटर से लगा सकते हैं, नाइफ़ से लगा सकते हैं, या किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी लाइन लगानी है पेपर पे। मैं आपको दिखा रही हूँ लगा के। एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, एक बारीक और एक मोटी। थोड़ा सा साइड पे करने ताकि आपकी लाइन जो है वो वाज़ेह हो सके। उसके बाद आपने दूसरी लाइन लगानी है। आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप जल्दी से ये लाइंस लगा लें। आज मैं आपको इंग्लिश की प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी। अगर अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है पेपर में, तो आप इसको ऊपर नीचे भी लगा सकते हो, उससे आपके पेपर और इन्हांस करेगा, बिल्कुल इस तरह। इंग्लिश के पेपर में ज़्यादातर आपकी प्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होती है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी, तो चेकर बस गुजार देगा और समझेगा कि पेपर नॉर्मल बचेगा, एक ऑर्डिनरी बचेगा। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपकी हैंड राइटिंग आपके लिए मार्क्स की नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आपने ऊपर प्यारा सा इंग्लिश लिखना है, जोन सा सब्जेक्ट का पेपर होगा आपने वो लिखना है। उसके बाद कुछ भी नहीं, सब्जेक्टिव वाइज कुछ भी नहीं, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो सबसे पहले आपने जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा वो उस सब्जेक्ट का नेम लिख देना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर पे आपको जोन सा क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना होगा, वो वाला क्वेश्चन आपने पहले लिख लेना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 यूजुअली जो होता है वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का होता है। तो आपने मार्कर को तिरछा पकड़ना है, कट मार्कर। आप मेरे नज़दीक आप सिंपल मार्कर यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। आप सिर्फ कट मार्कर यूज़ करें, जो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बेहतर है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आप देख रहे होंगे, या शॉर्ट आंसर्स भी लिख सकते हैं। आप जितना इजी चेकर के लिए कर सकें, अपने लिए कर सकें, आप करें। तो उसके बाद आपने लाइंस लगानी है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक मार्कर का यूज़ आपके पेपर के लिए अच्छा नहीं है, मार्क्स कट जाते हैं, या ये या वो। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब सारे ये जो हैं ब्लफ्स हैं और कुछ भी नहीं है, मिथ कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद आपने लाइन लगानी है नीचे ब्लू मार्कर से। लाइंस हमेशा ब्लू मार्कर से लगानी है, क्योंकि ब्लू मार्कर जो है वो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन को इन्हांस करता है। तो ये देखिए व्यूअर्स, पेपर को बिल्कुल नीट, कोई ऊपर स्पॉट नहीं लगना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके जो हथियार हैं वो आप अपने पास कर लें। उसके बाद आपने जो पहला क्वेश्चन है उसके लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है, आपने ब्लैक मार्कर यूज़ करना है, और आपने पहली नंबर मतलब जैसे क्वेश्चन की नंबरिंग देते हैं उससे आपने नंबरिंग करनी है 1। और क्वेश्चन कुछ भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि वाई बॉय, वो चैप्टर नंबर 3 का है, या किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई कोर्स, लेकिन आपका कोई भी मतलब किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आपने वो लिखना है, या उसका कोई भी जो मेन पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। लाइक अगर पूछा जाता है कि जो है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टार्स, वाई यूनिवर्स इज़ सो वास्ट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिवर्स, सिंपल ऐसे। जितना नीट हो सके आप उतना करें।
उसके बाद जब आपने यहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको एक बात बताऊँ कि आपने मेरा तो टूटा पुराना पेन है, ये पेन मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है, इसलिए ये आपके यूज़ में होना चाहिए। आप हमेशा वो पेन यूज़ करें जो आपके यूज़ में हो। मेरा ये पेन, इसका ढक्कन भी सही तरह नहीं खुलता, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि ये पेन जो है इससे मेरी हैंड राइटिंग ज़्यादा बेटर होती है। आपने हमेशा वो पेन यूज़ करना है जिससे आपकी हैंड राइटिंग ठीक या आपसे अच्छा लिखा जाए, जो आपके फ़्लो में हो। आपने वो पेन यूज़ नहीं करना, वो पेन बिल्कुल नहीं यूज़ करना जो आप बिल्कुल न्यू लेके आएँ या फिर आपने न्यू मतलब जाके पेपर से 1 दिन पहले या रात को आप जाके शॉप से ले लें। आपने वो पेन बिल्कुल नहीं यूज़ करना। तो आपने अपना आंसर आप लिख सकते हैं। फ़िलहाल चलें आप ऐसे यूनिवर्स आप लिखें। ऐसे आप अपना आंसर लिखें और आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स जो हैं आपने हाईलाइट करने हैं। मतलब कोई जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्स इज़ सो वास्ट, यूनिवर्स इज़ वेट अ सेकेंड, यूनिवर्स इज़ सो वास्ट because of its universe is so vast because of its large spaces। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लार्ज स्पेसेस लिखना है, तो स्पेसेस के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको हाईलाइट कर दें। स्पेसेस, क्योंकि स्पेसेस जो एक वर्ड है वो हाईलाइट है या हाईलाइटेड है, यू कैन से। उसकी वजह से चेकर को पता लगेगा कि आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो फ़ौरन से चेक करके आगे जाता जाएगा। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को हाईलाइट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, मैक्सिमम 5 to 6 लाइन्स के बाद आपका जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए या मुकम्मल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो आपने उसके नीचे लाइन लगानी है। नॉट विद ब्लैक मार्कर, आपने ब्लू मार्कर यूज़ करना है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो वही वाला जो आपने जिस पे कट लगाया था वो मार्कर, उसी से आपने लाइंस लगानी है। ये एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके नीचे भी आप हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भी आप अपना आंसर पूरा इधर लिखो और मतलब वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसी तरह आपने थ्रू आउट सारे क्वेश्चंस लिखते जाना है और कोशिश करनी है एक आप क्वेश्चन एक्स्ट्रा ज़रूर करो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। उसकी भी जब आप हेडिंग दोगे तो उसको नीचे आप अंडरलाइन करना और सारा वो प्रोसीजर सेम है। मैं आपको ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए और आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा फिर भी आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट पेपर पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने याद रखें कि आपने जो पहला क्वेश्चन है उसकी हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से। दूसरे क्वेश्चन की भी जो क्वेश्चन का नंबर बताना है वो ब्लैक मार्कर से बताना है। और उसके बाद जो आप सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग दोगे तो वो भी ब्लैक मार्कर से बताओगे। आपने कोशिश करनी है कि चेकर के लिए बहुत ही इजी हो जाए। अब यहाँ पे आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2, अपना मार्कर तिरछा पकड़ के आपने यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। हमेशा आपने बड़ा लिखना है ये क्वेश्चन, इसको आपने हमेशा बड़ा सा करके लिखना ताकि चेकर को पता लगे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है, सेकंड क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है क्वेश्चन। अब ये टिप इस तरह है कि आपने अपना मार्कर तिरछा करके पकड़ना है बिल्कुल इस तरह, और इससे फिर आपने अपनी राइटिंग स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन 2 भी आप खाली 3 सॉरी ये हमारा 3 वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आप इसको भी अंडरलाइन करेंगे। कोशिश करना है आप जितना जल्दी हो सके उतना आप काम कर लें, जितना फास्टली आप काम कर सकें, क्योंकि आपके पास पेपर में मैक्सिमम 3 आवर्स होते हैं और उसमें आपने पूरा काम कंप्लीट करना होता है विद प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बगैर आपका पेपर इनकम्प्लीट है। मेरे नज़दीक आपका पेपर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आपने उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप फॉर एग्जांपल आपकी ट्रांसलेशन है तो आप 604 मार्कर पकड़ेंगे, जिससे आपने जिस सब हेडिंग और हेडिंग, मतलब ये हेडिंग है और आपकी यह सब हेडिंग है जिसको आप
4 मार्कर से लिखेंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ। ट्रांसलेशन पैराग्राफ। उसके बाद आप इसको फॉर प्रेजेंटेशन आप इसकी यहाँ पे लाइंस, आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डीचेस, तो आप डीचेस ऐसे लिख सकते हैं, डीचेस फेल्ट, और आगे आप लाइंस लगा दें ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम ना हो और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन लाजवाब हो सके। और उसके बाद आप यहाँ पे बड़ा सा प्यारा सा लिख सकते हैं तर्जमा, ठीक है। उसके लिए आप ब्लू मार्कर यूज़ करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे तर्जमा। और यहाँ पे आप अपना तर्जमा लिखना स्टार्ट कर देंगे। जब आपका तर्जमा कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके नीचे बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया आप ब्लू मार्कर से लाइन लगाएंगे। तर्जमे को भी आप जो है नीचे लाइंस लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, और इसी तरह आप ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ को भी अंडरलाइन करेंगे, ठीक है गाइस। और आगे आपने आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट होता है, जिसे आप कोई भी नेम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कोई भी हो सकता है, नहीं कोई भी नहीं हो सकता, जो आपको क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 वही आपका क्वेश्चन होगा। मैं अभी फॉर इंस्टांस आपको बता रही हूँ जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे होगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख के आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप ऐसे नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करें। अब आपने यहाँ पे हेडिंग दे दी है क्वेश्चन नंबर 4 की, आपने कोई एम्प्टी स्पेस पेपर में नहीं छोड़नी। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन 4 की हेडिंग दे दी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, और नेक्स्ट पेज पे आप ऐसे का नेम लिख लें। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ न्यू पेज लेके। आप यहाँ पे ऐसे है फॉर एग्जांपल पैट्रियोटिज्म या माय कंट्री या पाकिस्तान माय बिलव्ड कंट्री, तो आप लिख सकते हैं पैट्रियोटिज्म। अपने मार्कर को तिरछा पकड़ के बिल्कुल उसी तरह पैट्रियोटिज्म, उसको आप अंडरलाइन करेंगे। आप ज़रूरी नहीं कि मार्कर के आपको ज़रूरी नहीं कि आप मार्कर को कट ही लगाएं, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप कट लगाएं क्योंकि आप अगर पेपर में लाइन ऐसे लगाएंगे, ये देखिए, अगर लाइन एक ऐसे लगा के फिर एक ऐसे लगाएंगे तो ये आपके लिए टाइम कंज्यूमर होगी। लेकिन हमने जितना हो सके टाइम बचाना है और प्रेजेंटेशन को फुल करना है, तो उसके लिए हम घर से पहले से अपने हथियार तैयार करके लेके जाएंगे और इसके यहाँ पे कट लगा के जाएंगे। अब हम यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ऐसे का जो समरी है स्टार्ट पे वो लिखेंगे, और उसमें जो फॉर एग्जांपल अगर किसी राइटर ने या किसी ने कोई कोड दिया है, तो अगर यहाँ हम ऐसे स्टार्ट करते हैं इसमें पैट्रियोटिज्म से स्टार्ट करके, और अगर एज द राइटर सेज, आपने चेकर के लिए जितना हो सकता है उतना इजी करना है, मतलब उसे सामने पड़ा हुआ सब कुछ नज़र आए। अगर आपने वाकई कुछ लिखा है तो उसको प्रेजेंट करें ताकि उसको हाईलाइट करके लिखें। आप अपनी जो आपने जितना भी आप अपनी काबिलियत को आपने जितना भी प्यारा करके लिखा है आप उसको हाईलाइट करके लिखें ताकि चेकर को नज़र आए, उसे पता लगे कि इस बच्चे ने वाकई मेहनत की हुई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप अपने कोटेशन ऐड करनी है तो आप लिखेंगे देयर इज़ नो पावर ऑन द अर्थ। मैं आपको एक लिख के दिखा सकती हूँ। अर्थ
which can undo, सॉरी पाकिस्तान का आपने कटिंग नहीं करनी, सॉरी मिस्टेक नहीं यहाँ पे हो गई है, पाकिस्तान। अगर आप चाहें तो आप इनके साइड पे कोमा भी लगा सकते हैं। मेन इसी का आप कोमा लगाएं, लाइंस इतनी इन्हांस नहीं करती। या अगर आप चाहें तो आप इसके साइड पे ब्लॉग भी बना सकते हैं, मैं आपको वो भी बना कर दिखा देती हूँ। आप ब्लू मार्कर से बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब ये ज़्यादा जितना हो सके आप ब्लू मार्कर यूज़ करें। बस आपने पेपर को प्यारा करना है, बाकी चेकर को पता लग ही जाता है आपकी हैंड राइटिंग से और आपकी प्रेजेंटेशन से कि आपने कितनी स्ट्रगल की है। तो उसके बाद आप अपना समरी थोड़ी लिखेंगे, हर पेज पे कम से कम एक आप कोटेशन लिखें, हर पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, उससे नेक्स्ट पे, और मैक्सिमम 6 to 7 पेजेस का ऐसे करें। तो होप सो कि आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन की आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको इंग्लिश के पेपर की बताई है, उसके बाद मैं आपको बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और उर्दू, स्पेशली उर्दू, मैं आपको इन सब के बारे में गाइडलाइन दूँगी। तो गाइज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।